राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी ने उड़ाई ममता बनर्जी विपक्ष की नींद। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की करीबी नेता बीजेपी में हुए शामिल, हुआ बड़ा खेला। पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी ने ममता बनर्जी के पूर्व सांसदों को बनाया उम्मीदवार। सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक राज्यसभा में बीजेपी के होंगे उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी को एक के बाद एक तगड़ा झटका लग रहा है। अब राज्यसभा में बीजेपी ने ममता बनर्जी और विपक्ष का खेला खत्म कर दिया है। और बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के 3 पूर्व सांसद, जिनको बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी में शामिल होते ही ये बड़ा तोहफा इन पूर्व सांसदों को बीजेपी ने दिया है। दरअसल बीजेपी ने बंगाल राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को उम्मीदवार बनाया है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के ये करीबी नेता हैं। इसमें जो सुष्मिता देव है वो सोनिया गांधी की बेहद करीबी नेताओं में गिनी जाती है। तो एक तरीके से ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के साथ बीजेपी ने ये बड़ा खेला किया है। इस तरीके से उनके करीबी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके अब उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। बता दें कि चुनाव आयोग ने खाली हुई राज्यसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी के इन 3 पूर्व सांसदों को उम्मीदवार बनाया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उपचुनाव के बाद भी संसद के उच्च सदन में भेजने वाले चेहरे वही रहने की उम्मीद है, बस उनकी पार्टी का रंग बदल चुका है। बीजेपी इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। दूसरी तरफ आपसी गुटबाजी और बिखराव से जूझ रही ममता बनर्जी की पार्टी के सामने राज्यसभा में अपनी ताकत और कम होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हार के बाद लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें कुछ इस तरीके से ही बढ़ रही है। जून में टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने अपनी ही पार्टी और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद इन नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। बीजेपी में शामिल होते ही उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक। अब ये बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम उन राज्यों में हुआ है, देश में हुआ है, जहां डबल इंजन की सरकार है, कोई कुछ भी कहे वो अस्वीकार नहीं कर सकते। और मैं वेस्ट बंगाल की जनता से कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु बाबू को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को सिर्फ 2 साल का वक्त दीजिए और आप देखेंगे कि जिस तरह असम और त्रिपुरा का चेहरा बदल गया है, उसी तरह वेस्ट बंगाल का बिल्कुल चेहरा बदल जाएगा। सुविधावादी है, इसीलिए आप लोगों ने तृणमूल छोड़ा है। डूबते हुए नाव में छोड़ते हुए आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा भी बहुत कटाक्ष कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महुआ जी खुद ही कह रही है कि टीएमसी का शुद्धिकरण हो रहा है, तो वो खुद ही कह रही है कि टीएमसी अशुद्ध है। कुणाल घोष जी असेंबली में कह रहे हैं कि यहाँ ये तो रेपिस्ट की पार्टी है। तो रेपिस्ट को टिकट किसने दिया, वो तो कुणाल जी जवाब दे सकते हैं। देखिए, बंगाल जो काम 49 साल से नहीं किया था, 34 साल लेफ्ट का समय, 15 साल तृणमूल के समय में स्टेट एवं सेंट्रल का जो कोलिब्रेशन था वो थमका हुआ था। 5 साल 100 दिन का पैसा बंद। स्कीम, बहुत ऐसे स्कीम जो स्कीम का बेनिफिट गरीब लोगों को मिले। इस बार का बजट में हम लोग देखें, कहीं पे नॉर्थ बंगाल में एम्स का प्रपोज जा रहा है, तो कहीं पे मेडिकल कॉलेज का प्रपोज जा रहा है। सिलीगुड़ी से दिल्ली तक बुलेट ट्रेन का प्रपोज जा रहा है। हासीमारा में एयरपोर्ट बनाने का प्रपोज जा रहा है, जो हम लोग चाहते थे। हम लोग क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट चाहते हैं। इस तरह का कोलिब्रेशन पहले से होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग काम को लेके, एरिया का डेवलपमेंट को लेके योगदान करप्शन की बात टीएमसी में लगातार हर बूथ से निकल के देखो, जो किया है कि क्या कहना चाहिए कि पार्टी का जो ये गलत है, ये गलत है। जिसका ऊपर लगा है
वो लोग को जनता जवाब दिया। उन्होंने देर रात ही बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी ने उन्हें कल ही अपना उम्मीदवार राज्यसभा के लिए घोषित भी कर दिया है। संसदीय नियमों के मुताबिक सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश सिंह पड़ाइक का कार्यकाल सितंबर 2029 तक का था, जबकि सुष्मिता देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक चलना था। अब इन खाली सीटों पर 24 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं और यही तीनों नेता एक बार फिर उम्मीदवार होंगे, सिर्फ उनकी पार्टी नहीं होगी। बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा के जो आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल में, उन आंकड़ों को देखें तो नंबर गेम पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। 294 सदस्य वाली विधानसभा में बीजेपी के पास अपने 208 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के सिस्टम के मुताबिक 3 सीटों वाले इस उपचुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए लगभग 70 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो बिना किसी बाहरी समर्थन के अपने तीनों उम्मीदवारों को आसानी से जो है वोट दिला सकते हैं। इस गणित के कारण बीजेपी की तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं सुरक्षित जीत जो है वो मानी जा रही है और इस तरीके से ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और विपक्ष का खेला खत्म होता फिलहाल राज्यसभा में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी ने ये प्रचंड जीत हासिल की है, उसके बाद कहीं ना कहीं राज्यसभा में यानी कह सकते हैं कि संसद में बीजेपी के सांसदों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि टीएमसी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। अब जिस तरीके से वो 2 गुटों में बटी है, चुनौती उसके सामने बहुत बड़ी है। बीजेपी के इस बड़े खेले के सामने टीएमसी, ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही है। किसी भी विरोधी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 70 वोटों की जरूरत होगी। वैसे तो टीएमसी के टिकट पर जीते विधायकों की कुल संख्या अभी भी करीब 80 है, लेकिन पार्टी के भीतर तो घमासान मचा है। वो कमजोर स्थिति में नजर आ चुकी है। 2 धड़ों में पार्टी बढ़ चुकी है। एक खेमा ममता बनर्जी के साथ है और दूसरा गुट जो है वो ऋतव्रत बनर्जी के साथ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के जीत के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ी टूट हुई और उसके बाद जो 3 सांसद बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद बीजेपी ने जो उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया, इसको लेकर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा सुनिए। देखिए, जहाँ तक शुकेंदुदा का सवाल है, बहुत पुराना रिलेशन है, बुजुर्ग पॉलिटिशियन है, बहुत गाइड किए हैं, वेटरन पॉलिटिशियन। सुष्मिता मेरा दोस्त थे, 2014 से एक साथ हम लोग एमपी हुए थे। प्रकाश मेरा छोटा भाई जैसा है। तो अगर वो लोग कोई पर्सनल निर्णय लेता है तो पर्सनल निर्णय के ऊपर तो मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर पॉलिटिक्स वेरी कर सकता है मगर पर्सनल रिलेशन रहेगा। मगर आप लोगों से ही सुन रहे हैं, वो लोग बीजेपी ऑफिस गए हैं, तो अगर कोई पर्सनल डिसीजन लिए हैं तो डेमोक्रेसी में पर्सनल डिसीजन लेने का 100% हक उन लोगों का है। मेरे साथ उन लोगों का पॉलिटिक्स का डिफरेंस हो सकता है, मगर इस माने ये आपको बता सकते हैं कि शुकेंदुदा, सुष्मिता और प्रकाश तीनों से ही बहुत अच्छा रिलेशन है। हो सकता है मेरा खिलाफ का पॉलिटिक्स में वो लोग जा सकते हैं, मगर उन लोगों के साथ रिलेशन तो जरूर रहेगा। ये लोग 3 लोग ये पहले टीएमसी से रिजाइन किया। कम से कम ये अच्छा, ये दलत त्याग सरासर नहीं किया। बीजेपी के साथ बात करके गया कि तुम रिजाइन करो, हम लोग तुम्हें फिर नॉमिनेशन देगा। उसी का अनुसार ये लोग चला गया। ये तो पहले ही बीजेपी बन गया था। अभी पूरा बीजेपी से चुनाव जीतने के बाद ये बीजेपी का राज्यसभा सदस्य हो जाएंगे और होते ही ये लोग ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, विश्वासघात तो लोग देख रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं नया क्या बोलना क्या है। सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ ही नहीं बल्कि डबल इंजन सरकार की तारीफ भी की जा रही है कि हाँ, अब क्यों नहीं? बंगाल और डेवलप्ड होगा। यही तो इनका कंडीशन कि तुम रिजाइन करो, फिर चुनाव में खड़ा होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ तुम पर लागू नहीं होगा और तुम्हारा काम होगा मोदी सरकार का, डबल इंजन सरकार को प्रशंसा करना। ये अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट ये काम किया है।
तो कुल मिलाकर बीजेपी का आंकड़ा जो है वो राज्यसभा में बढ़ने वाला है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली खबर है। उनके जो आंकड़े हैं उसमें लगातार गिरावट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।